क्यों अनाथाश्रम खुल रहे हैं, क्यों वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। वृद्धाश्रम भी खुलने के पीछे अनाथाश्रम कारण था और अनाथाश्रम खुलने के पीछे वृद्धाश्रम कारण था। पहले पाप करो और उन अनाथ बच्चों को कहीं अनाथ आश्रम में फेंक दो, फिर वे ही सोचते हैं कि जब ये बच्चों को अनाथालय में भेज सकते हैं तो मैं भी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज दूंगा। क्यों नहीं हम अपने पास की वस्तु को समझ रहे हैं। ये पक्का 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 मानो कि जब भी जरूरत पड़ेगी आपके ऐसे व्यवहार से कोई साथ नहीं, और ऐसा क्या आप कितना ही अच्छा व्यवहार कर लो, नो बडी विथ यू, आपके साथ कोई है ही नहीं है, है ही नहीं है। हम आप सामाजिक प्राणी हैं, हमें सबको साथ लेकर ही, सबको पास करते हुए ही अपने जिंदगी में पास होना है। परीक्षा में तो बहुत बार पास हो गए नकल करते हुए, पर जिंदगी में कोई नकल नहीं चलती। जिंदगी में मात्र चलती है ज्ञानियों तो स्वयं की अकल। स्वयं की अकल काम में आएगी। दूसरों की नकल भी परीक्षा में तभी काम में आती है जब तुम्हारे पास अकल होती है। अकल नहीं है तो नकल भी पकड़ी जाती है। कि कभी नहीं बताना, पर सबको सब पता है किसने कितनी नकल की। नकल भी परीक्षा में उसकी ही काम में आती है जिसके पास अकल होती है। जिसको अकल ही नहीं है, तुम पूरी पुस्तक भी खोल के सामने रख लो, ज़रूरी नहीं है वो पास हो। आजकल मैंने सुना ओपन बुक एग्ज़ाम्स होने लग गए। कितने पास होते हैं, उसमें भी फेल हो जाते बेचारे। जिंदगी में कभी किताब खोल के देखी हो तभी तो पता रहेगा कहाँ पे क्या है। ऐसी अपनी ज़िंदगी की कभी किताब अपने भीतर खोल के देखा हो तो हमें पता है कि मेरे माँ बाप क्या है, गुरु क्या है, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ। हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। आज हर इंसान को भूत चढ़ा है दूरबीन का। कल के लिए, कल के लिए, कल के लिए मरा जा रहा है। अरे आज जो मिला है, कभी वो दूरबीन आँखों की, कभी वो सोच की दूरबीन निकाल कर अपने आप में देख तो ले कि मेरे पास क्या है। सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा धन अगर जिंदगी में ज्ञानियों कुछ है तो तुम्हारी वह धन सोच है। पॉजिटिव तुम्हारी सोच है। धन के पीछे तो दौड़ रहा है, पर तुम्हारी अपनी सोच को वो ऋण कर रहा है, खर्च कर रहा है। सोचने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। ये मनुष्य पर्याय ज्ञानी पुनः मिले, पुनः मिले जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी प्रारंभ होगा, विश्वास मानना यही से प्रारंभ होगा। सब कुछ यही से। यहाँ मत आना, नहीं तो यहाँ चल के आए, यहाँ नहीं, अपने भीतर। अगर जन्म मरण दुख सुख जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है वह सब कुछ तुम्हारे भीतर से ही तुम्हें मिल रहा है। बाहर खोजने की आवश्यकता ही नहीं है, बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। जो पास है उसे तो प्राप्त नहीं कर पा रहा है, और जो दूर है उसके पीछे दौड़ रहा है। बेचारा ना घर का बचाना। बहुत बढ़िया। मैं रोज पूछता हूँ, इसीलिए याद तो हो कम से कम, ना घर के ना घाट के है। हकीकत यही है, मानो नहीं मानो, कहो नहीं कहो, पर यही स्थिति है, यही स्थिति है। माँ मंदिर में बैठते हैं, प्रवचन में बैठते हैं तो लगता है कब समय और कब घर जाए। यहाँ बैठ के भी वहाँ के, और वहाँ बैठे बैठे लगता है समय हो गया, वहाँ जाऊँ क्या, जाऊँ क्या, जाऊँ क्या। ना घर के ना घाट के। यही स्थिति है। मंदिर में भी पहुँचे तो यही लगता है बस जल्दी से अभिषेक करो और जल्दी वहाँ जाऊँ। वहाँ बैठते तो और कहीं की याद आती, वहाँ पहुँचते तो और कहीं की याद आती है। जहाँ है वहाँ हम आज तक है ही नहीं हैं, और जहाँ नहीं है वहाँ पहुँचने का प्रयास कर रहे। कहाँ के बचे, कहाँ के बचे, कहीं के नहीं बचे, कहीं के नहीं बचे, कहीं के नहीं बचे। हमने अपनी पूरी जिंदगी पूरी पर्याय मात्र यूं ही व्यर्थ गमा दी। हम कहीं के भी नहीं बचे। माँ बाप के बचे,
बोलो, माँ बाप के बचे, बच्चों के बचे, जीवन साथी के बचे, मित्रों के बचे। कहने के लिए, दिखावे के लिए सब व्यवहारिकता, सब फॉर्मेलिटी चल रही है। हम भगवान गुरु के क्या अपने कह दूं, ना हम अपने बाप के बचे, ना अपने आप के बचे। हकीकत यही है, कठोर लग सकते हैं शब्द, पर अपने ही मन से पूछो ना, जो मन में चल रहा है, जो मेरी करतूती है, वो अपने बाप, अपने पिता, अपने माँ, अपने गुरु, अपने भाई, अपने मित्र से कह दे तो क्या वो तुम्हें अपना कहेगा? मुझे नहीं लगता। कहने जाना मत, पर अपने ही आप से विचार करो कि जो मैं आज तक करते आया हूं, जो मैं सोच लेकर जीता आया हूं, अगर मेरी प्रत्येक मन की, दिल की, हृदय की, अंतरंग की बात मैं दूसरे के सामने रख दूं, तो शायद वो सामने वाला मुझे इंसान भी ना माने, इंसान भी ना माने। और धर्मात्मा की तो, और संतान, माता पिता की तो बात कोसों दूर छोड़ दो। हम अपनी इंसानियत के बारे में तो सोचे, अपनी इंसानियत के बारे में तो सोचे। ज्ञानी सब कुछ और सब कुछ मेरे पास है, पर सब कुछ मुझे तभी मिल सकता है जब हम सबके जो पास है, उन पास वालों को और मेरे पास में जो है उसकी कीमत करना सीख ले। कितनों को पता है, कितनों को पता है, कितनों को पता है कि मेरे स्वयं में कितनी क्वालिटीज है? नहीं है पता। रोने, बिलखने, शोक करने के अलावा माँ जिंदगी में आज तक किया क्या? भोजन बनाते बनाते भी जिंदगी भर शोक हमने किया, हमें ही भोजन बनाना पड़ता है, हमें परसना पड़ता है, हम ही करते। अरे ये तो सौभाग्य था। पुण्य मना के कभी पुरुषार्थ करने का प्रयास ही हमने नहीं किया, मुझे ही करना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है। अरे दुनिया तरस रही है कुछ करने के लिए मिल जाए, तुम्हें करने के लिए मौका मिल रहा है और तू रो रहा है, दिनेश मुझे गुरु की सेवा सुबह से करनी पड़ रही। लोग तरसते हैं गुरु का चरण स्पर्श करने के लिए, गुरु का चातुर्मास करने के लिए, और हमें सब कुछ मिलने पर भी हम सोचते हमें कहते हैं महाराज। नहीं, हमें ये सोचना होगा, संजू तुम्हें कुछ कहा है तो कुछ ना कुछ मुझ में क्वालिटी होगी, तभी तो मुझे कहा है। व्यक्ति यही सोचता है, महाराज मेरे ही पीछे क्यों पड़े? पीछे नहीं पड़े, तुम पीछे पड़े हो इसलिए आगे ला रहे हैं। अब वो सोच तुम्हारी है कि तुम्हारे पीछे पड़े हैं कि तुम पीछे पड़े हो। सोचने समझने की आवश्यकता है ज्ञानियों। ये मनुष्य पर्याय, मैं पुनः कह रहा हूँ, ये मनुष्य पर्याय, बेशकीमती मनुष्य पर्याय पुनः जिंदगी में, अगली जिंदगी में नहीं, इसी जिंदगी में तुम जी पाओ नहीं जी पाओ पता नहीं है। जाके देखो अस्पतालों के बाहर, अभी यही आते आते कई बाहर के लोग आए हुए बता रहे थे ये स्थिति महाराज जी, कैसी कैसी विडंबना है। आज हमारे पास सब कुछ है, स्वास्थ्य है, धन है, दौलत है, समय है, पर कमी मात्र एक की है, सोच, और हमारा मन साथ नहीं दे रहा, बाकी सब दुनिया साथ देने तैयार है। हम ठान ले तो पक्का और पक्का मान लो दुनिया भी साथ देने के लिए तैयार हो जाएगी, तुम्हारा अगर उतना पुण्य तीव्र है तो। पर हम सोच सोच के संक्लेश परिणामों से ऐसा अपना पुण्य, अपना जीवन नष्ट कर बैठते हैं। मिलना तो बहुत कुछ था, पर इतना सा ही मिल के रह जाता है। हाँ, बहुत कुछ और बहुत कुछ मिलने वाला था, बहुत कुछ हम जिंदगी में प्राप्त भी कर सकते थे, पर क्या करें, हम सोच कर, कल को सोच कर, दूरबीन लगा लगा के आज जो मैंने एकत्रित किया था, चाहे पुण्य हो, धन हो, धर्म हो, संबंध हो, रिश्ते हो, ये सब हमने तबाह कर लिए। आज से भी गए और कल तो मेरे हाथ में था ही नहीं, आज भी गया। अब सुनील सर कहाँ के बचे, न घर के ना घाट के, कहीं के नहीं। हम सोचे तो क्या पास है और क्या दूर है। हम
जब अपनों को पास नहीं कर पाए, अपने आप के पास नहीं हो पाए, हम दूर को और दूर वालों को अपना बनाने की स्पर्धा में क्यों लगे हैं? क्यों लगे हैं? हर इंसान आज नए नए दोस्तों को जोड़ना चाहता है और ग्रुप में ऐड करना चाहता है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे पता नहीं आजकल सोशल मीडिया के जितने साधन हो, रोज कोई नया जुड़ जाए, रोज कोई नया जुड़ जाए। अरे रोज नया तुम्हारे ग्रुप से जुड़ने की जगह तू ही अपने आप से जुड़ जाता तो अपने आप तेरा ग्रुप बड़ा हो जाता। पर दुनिया को जोड़ने के चक्कर में, सबको जोड़ने के चक्कर में मैं टूट रहा हूँ। ये क्यों नहीं तू समझ रहा? ये क्यों नहीं तू समझ रहा है? सबको जोड़ ले। पर नितिन भाई, तू ही अपने आप से नहीं जुड़ा, तू ही अपने माँ बाप, तू ही अपने गुरु, तू ही अपने प्रभु से नहीं जुड़ा है तो दुनिया जुड़ के तेरा क्या फर्क पड़ेगा? तेरी जिंदगी कैसे बदलेगी? क्यों विकल्पों को लेकर हम अपनी जिंदगी को हम बर्बाद कर रहे हैं? समझ में नहीं आता। कभी विचार किया 20, 40, 50, 55, 85 जितनी भी उम्र हमारी हो चुकी है, ये कभी हमने विचार किया कि कितना मेरे पास है और क्या क्या मेरे पास है? नहीं। मैं मात्र धन की ही बात नहीं कर रहा हूँ, धर्म के साथ इंसानों की भी और इंसानियत की भी बात कर रहा हूँ। कितनी इंसानियत है और कितने इंसान मेरे पास है। क्योंकि ध्यान रखना, जो अपने जो कहलाने वाले हैं वह संतान आखिरी समय में किस काम की? संतान किस काम की? आखिरी समय में संतान किस काम की? भूल मत करना। अपने बेटे कभी भी पिता को, माँ को कंधा नहीं लगाते। वे जब भी लगाते हैं तुम्हें आग ही लगाते हैं। हाँ, जब तक बेटा नहीं आता तब तक आग नहीं लगती, कपाल क्रिया नहीं होती। कई स्थानों पे सर फोड़ा जाता है, वो भी बेटे से ही फोड़ा जाता है। आग भी बेटे से लगाई जाती है। जिसके लिए जल रहे, जिसके लिए मर रहे हो, पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे, मरने के बाद वो ही पहले तुम्हें आग लगाने आएगा। बाकी के अड़ोसी पड़ोसी जिससे तुमने दुश्मनी ली थी, जिसको तुमने भला बुरा कहा था, माँ अंतिम समय में अड़ोसी पड़ोसी ही कंधा लगाने आते हैं, अपने तो आग ही लगाते हैं। जिससे मेरा कोई वास्ता नहीं होता, अंतिम यात्रा उनके ही कांधों पर होती है। देख लेना, दुनिया को देख के सीखो ना, दुनिया को देखकर सीखो। ये जो पक्का निर्णय है ही, पता ही है, जो शब्दों में हमें पता है, उसका अंतरंग में भी निर्णय करना। जन्म हुआ है तो मरना सबको पड़ेगा। कोई अमर बन के यहाँ आया नहीं है और हो ही नहीं सकता। बनने वाले भगवान भी तो मृत्यु को प्राप्त हुए, फिर हम तो उनके सामने मामूली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों अहंकार में आकर हम चूर चूर हो रहे हैं? अपनी जिंदगी, अपना पुण्य, अपना समय यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। बहुत कुछ मैं अपने जिंदगी से प्राप्त कर सकता हूँ, अपने आप से प्राप्त कर सकता हूँ, पर व्यवहार में हमें अपनों की कीमत नहीं है और निश्चय में अपने आप की कीमत नहीं है। पता है आपको अपनी मनुष्य पर्याय की कीमत कितनी अनमोल है? पता है आपको अपनी इस मनुष्य पर्याय की कीमत कितनी अनमोल है? जो रत्नों के टुकड़े, पुद्गल के टुकड़ों से भी खरीदी नहीं जा सकती, ऐसी एकमात्र मनुष्य पर्याय है जिससे सीधा सुमित जी भगवान बना जा सकता है। अन्य कोई पर्याय नहीं है जो भगवान बनाने वाली है। अरे भगवान बनने की छोड़ दो इंसानों, भगवान बनने की भी एक बार छोड़ दो, जब बनेंगे तब बनेंगे भगवान। पर एकमात्र इंसानों मनुष्य ऐसी पर्याय है जो सच्चे देव शास्त्र गुरु की सेवा आराधना कर सकती है, संयम को धारण कर सकती है, उस संयमी की सेवा कर सकती है। क्या उसकी हमें कीमत है? नहीं है,
नहीं है। व्यवस्थाओं के लिए दो चार तो लगा के रखे हैं महाराज जी, जैसे घर की बाइयाँ बाहर कैफे में जाकर किट्टी पार्टी में बैठती है और घर का काम बाहर दूसरे की बाइयों को बुला के करती है। बुरी लगी तो क्षमा करना, पर हकीकत यही है, हकीकत यही है। सास की किटी पार्टी अलग चलती है, बहू की अलग चलती है। और अब रहने दो, बस ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो कल से रोटी बंद हो जाएगी। क्या करें, क्या करे, जीव समझ नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। जो मेरी जिंदगी है, उस जिंदगी से, अपने आप से मेरे क्या कर्तव्य थे, मेरा क्या दायित्व था, उसको तो कभी समझने का प्रयास करो। अच्छे दिनों में फिर भी अपने पराये साथ देंगे, दुख के दिनों में फिर भी पराये के कांधों पर जाएंगे। पर ऐसा भी समय आएगा ज्ञानी, जब कोई तेरे साथ नहीं होगा। नहीं आया ऐसा कभी समय? कई बार आया होगा, कई बार आया होगा। एहसान जताने वाले तो सैकड़ों मिलते हैं, सैकड़ों मिलते हैं कि अरे मुझसे क्यों नहीं कहा, मैं से सहयोग कर लेता, मैं तो था। पर कब कहता है, कब कहता है? जब काम चला जाता है, काम निकल जाता है, तब कहता है। क्योंकि ये दुनिया का रिवाज ही ऐसा है, दुनिया का रिवाज ही ऐसा है। वे ऐसे जताने वाले तो बहुत सारे होते हैं, एहसान जताने वाले तो सैकड़ों होते हैं, एहसान जताने वाले तो सैकड़ों होते हैं। कहते भी है कि मैं कर देता, मैं कर लूँगा, और वही जब समय पे पूछने जाओ तो एहसान जताने वाले तो सैकड़ों होते हैं, उसमें से काम के तो चंद ही होते हैं। पर ज्ञानियों, जब भी ज़रूरत पड़ती है तो उनके दरवाजे भी बंद होते हैं। हम किसके पीछे दौड़ रहे हैं? मेरे पास बहुत कुछ और बहुत कुछ संपत्ति है, बाहर की भी और अंदर की भी। बाहर की संपत्ति की कमी है? बोलो, किसी के पास कुछ कमी हो? नहीं है। पक्का मानना, इतनी सबके घरों में व्यवस्था है कि वह अपनी जिंदगी क्या, आने वाली 1-2 पीढ़ी की भी जिंदगी बहुत व्यवस्थित व्यतीत करा दे। इतनी व्यवस्था सबके पास होने पर भी फिर भी उस बाह्य संपत्ति के पीछे इंसान दौड़ रहा है। अपनी जिंदगी की कीमत इतनी भी आपको नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एकमात्र अतिशय क्षेत्र श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी में परम पूज्य गणनियारिका श्री 105 चंद्रमती माता जी की पावन प्रेरणा से 15 से 20 फरवरी 2026 के मध्य आयोजित होने जा रहा है श्री 1008 मज्जनेन्द्र त्रिकाल 24 जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव। इस पावन अवसर पर पुण्यशाली परिवार परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आगम रत्नाकर आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता करने के साथ पाएंगे पूज्य गुरुवरों का मंगल आशीष। आयोजक प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर